तो सबसे ताकतवर होने का आखिर मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ बेहिसाब पावर होना है? नहीं। आज हम एक ऐसे फलसफे को समझेंगे जो किसी क्लासरूम में नहीं बल्कि एक असली जंग के मैदान में सिखाया गया। समझिए, ये एक मास्टर क्लास है जो बताती है कि असली शक्ति दिखावे में नहीं बल्कि कंट्रोल में है। ये शब्द सिर्फ किसी एक किरदार के लिए नहीं है। असल में ये हमारे लिए एक निर्देश है। हमें कहा जा रहा है कि जो अब होने वाला है उसे सिर्फ देखो मत, उसे समझो, क्योंकि ये असली ताकत का एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन होने वाला है। यहाँ देखिए, दांव पर सब कुछ लगा हुआ है। ये कोई सेफ ट्रेनिंग सेशन नहीं है, ये एक असली जंग है जहाँ किताबी ज्ञान किसी काम का नहीं। यहाँ सिर्फ आपकी इंस्टिंक्ट्स काम करती हैं और एक भी गलती का मतलब है खेल खत्म। तो चलिए, इस फलसफे की गहराई तक पहुंचने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में समझेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे युद्ध का मैदान ही एक क्लासरूम है। फिर पावर और कंट्रोल का फर्क समझेंगे। उसके बाद भावनाओं की कमजोरी को जानेंगे। फिर प्रभुत्व की कला को देखेंगे और आखिर में सबसे ताकतवर होने के ऐलान पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। युद्ध का मैदान, एक क्लासरूम जहां दांव पर सच में सब कुछ लगा है। सोचिए, इस सबक को सीखने के लिए इससे बेहतर जगह हो ही नहीं सकती। एक ऐसा मैदान जहां हर फैसला जिंदगी और मौत का सवाल है। यहाँ थ्योरी नहीं चलती, सिर्फ नतीजा मायने रखता है। और यहीं प्रभुत्व के असली मायने सामने आते हैं। अब आता है सेक्शन 2, पावर बनाम कंट्रोल, प्रभुत्व का मूल सिद्धांत। तो सवाल ये है कि इस खतरनाक माहौल में सबसे बड़ा सबक क्या है? वो कौन सा एक आइडिया है जो सिर्फ मजबूत होने और सबसे मजबूत होने के बीच की लकीर खींचता है? ये फर्क है कच्ची ताकत और एब्सोल्यूट मास्टरी के बीच का। और यही है वो कोर प्रिंसिपल। असली ताकत चीखने, चिल्लाने या अपनी शक्ति का दिखावा करने में बिल्कुल नहीं है, बल्कि उसे खामोशी से कंट्रोल करने में है। ये ब्रूट फोर्स और एब्सोल्यूट मास्टरी के बीच का वो बहुत ही बारीक फर्क है जो सब कुछ बदल देता है। यहाँ ये फर्क बिल्कुल साफ दिखता है। एक तरफ है दुश्मन का शोर, जो देखने में तो बहुत आक्रामक और ताकतवर लगता है, पर असल में वो खोखला है। और दूसरी तरफ है एक शांत, गहरा कॉन्सेप्ट, इन्फिनिटी, जो खामोशी से ही नतीजा तय कर देता है। देखिए, इन्फिनिटी सिर्फ कोई जादुई ताकत नहीं है, ये कंट्रोल का फलसफा है। जरा सोचिए, आप किसी तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, पर आपके और उसके बीच की दूरी कभी कम ही नहीं हो रही। आप बस चलते जा रहे हैं, पर हमेशा दूर ही रहते हैं। इन्फिनिटी ठीक यही करता है। ये दुश्मन की हर कोशिश को शुरू होने से पहले ही बेकार कर देता है। और जानते हैं, यही असली फर्क है मजबूत होने और सबसे मजबूत होने में। ये शतरंज के उस खेल जैसा है जहां आप अपने विरोधी से 10 चाल आगे की सोच चुके हैं। लड़ाई शुरू तो होती है, पर उसका नतीजा वो तो पहले से ही तय है। चलिए, अब आते हैं सेक्शन 3 पर, भावनाओं की खामी यानी हार का विश्लेषण। अगर कंट्रोल जीत की गारंटी है, तो फिर हार का रास्ता क्या है? जवाब है इमोशंस। अब हम देखेंगे कि कैसे लड़ाई के मैदान में गुस्सा और डर सबसे बड़ा हथियार नहीं, बल्कि सबसे बड़ी कमजोरी बन जाते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही पूरी लड़ाई की रणनीति तय कर सकता है। जरा सोचिए, वो कौन सा एक पल होता है जब आपका विरोधी सबसे ज्यादा कमजोर, सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है? इसका जवाब ना बिल्कुल सीधा सा है। ये है हार का, कह सकते हैं, 3 स्टेप फॉर्मूला। सबसे पहले इमोशंस हावी हो जाते हैं, जैसे गुस्सा। फिर स्टेप 2, उन्हीं इमोशंस के चक्कर में एक गलती हो जाती है। और आखिर में स्टेप 3, बस उसी एक गलती का नतीजा होता है हार। ये एक ऐसा विशेष साइकिल है जिससे बचना लगभग नामुमकिन है। ये लाइन सिर्फ एक धमकी नहीं है, बल्कि एक लॉजिकल नतीजा है। ये एक भविष्यवाणी है जो विरोधी की अपनी भावनाओं पर ही आधारित है, क्योंकि जो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सकता, उसकी हार तो पहले से ही लिखी जा चुकी है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, प्रभुत्व की कला, असली शक्ति का प्रदर्शन। हमने हार का फॉर्मूला तो देख लिया, लेकिन जीत का तरीका क्या है? अब हम बात करेंगे प्रभुत्व की कला की। ये एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन है कि टोटल कंट्रोल असल में दिखता कैसा है। जब वो कहते हैं बहुत स्लो, तो ये सिर्फ विरोधी का मजाक उड़ाना नहीं है। नहीं, ये इस बात का सबूत है कि वो हकीकत को एक अलग ही लेवल पर देख रहे हैं। उनकी सोच और हरकतें इतनी तेज हैं कि पूरी दुनिया उनके लिए जैसे स्लो मोशन में चल रही है।
लड़ने का ये तरीका 3 सिंपल सिद्धांतों पर काम करता है। पहली बात, कोई भी एनर्जी बर्बाद मत करो। दूसरी, हर चाल पहले से सोची समझी होनी चाहिए। और तीसरी, हर वार आखिरी होना चाहिए। ये एफिशिएंसी और डिसाइसिवनेस का वो कॉम्बिनेशन है जो जीत को पक्का करता है। तो प्रभुत्व या डोमिनेंस का असली मतलब क्या हुआ? ये कंट्रोल का वो लेवल है जहां लड़ाई का नतीजा पहला वार करने से पहले ही तय हो चुका होता है। यहाँ हम इन्फिनिटी को और भी गहराई से समझते हैं। ये सिर्फ डिफेंस का एक तरीका नहीं, बल्कि एक ऐसा हथियार है जो स्पेस और टाइम तक को कंट्रोल करता है। और जब आप इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो आप असल में अपने दुश्मन की किस्मत को कंट्रोल कर रहे होते हैं। आप तय करते हैं कि वो कहाँ मूव करेगा और कब हारेगा। और अब सेक्शन 5, सबसे ताकतवर की घोषणा, आखिरी सबक। अब हम इस मास्टर क्लास के अंतिम और सबसे अहम पड़ाव पर आ चुके हैं। यहाँ हम अब तक सीखे गए हर सबक का निचोड़ देखेंगे और सुनेंगे वो ऐलान जो सबसे ताकतवर होने के टाइटल पर मोहर लगा देता है। और यहीं पे आता है आखिरी और सबसे बड़ा फर्क। देखिए, एक बात तो साफ है, मेहनत करके कोई भी स्ट्रांग बन सकता है, लेकिन द स्ट्रांगेस्ट होना वो तो कुछ और ही बात है। वो एक पद है, एक सिंहासन जिस पर सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान बैठ सकता है। ये वो जगह नहीं जिसे कमाया जाता है, ये वो जगह है जो बस होती है। ये एक लाइन इस पूरे विश्लेषण का सार है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास कितनी शक्ति है, अगर उस पर आपका नियंत्रण नहीं है। असली जीत हमेशा शक्ति के दिखावे से नहीं, बल्कि उस पर दिखाए गए कंट्रोल से मिलती है। यही वो अंतिम सबक है। ये विचार इस फलसफे को और भी पुख्ता करता है। अगर लड़ाई आपके कंट्रोल में है तो जाहिर है उसका नतीजा भी आपके ही कंट्रोल में होगा। ये एक सीधा समीकरण है, कंट्रोल बराबर जीत। और अंत में प्रभुत्व का ये अंतिम ऐलान, इसमें कोई शक या सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं छोड़ी गई है। ये घमंड नहीं है, ये हकीकत का एक बयान है। ये उस एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस का शिखर है जहां सबसे ताकतवर कौन है ये एक सवाल नहीं, बल्कि एक जवाब होता है।